Hey guys, welcome back to the channel. So, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 इन द C++ प्रोग्रामिंग क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड द लेफ्ट और यू कैन से द लेफ्ट ओवर ऑपरेटर्स वी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डिस्कशन पर। तो बात कुछ ऐसी है, ये बात कैसी है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि हम बेसिकली मैथ्स के अंदर भी जिनके साथ डील करते हैं। सपोज करो ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया, या फिर इक्वल टू। बेसिकली ये थोड़ा नया है यहाँ पे। इक्वल टू का क्या मतलब है? इक्वल टू बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे कि सपोज आई हैव टू राइट दैट इफ आई हैव टू राइट कि भाई इफ एनी स्टेटमेंट और 2 is equals to 2 then do this। तो वहां पे इक्वल टू एज ए कंपैरिजन यूज होगा कि भाई ये इसके बराबर है तो ही कोई काम होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो कंपैरिजन काम आता है। और दूसरी बात क्या है, जो सिंगल इक्वल टू है हमारे पास, सिंगल इक्वल टू, वो असाइन के काम आता है। मतलब कि इफ सपोज आई राइट दैट वी टेक एन इंटीजर, सपोज से x, और x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 है, तो हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। इट मीन्स हम असाइन का काम कर रहे हैं, असाइन का काम कर रहे हैं। जब हम असाइनमेंट का काम करते हैं तब सिंगल इक्वल टू, अदरवाइज डबल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? नॉट इक्वल टू का साइन। सपोज करो कोई चीज किसी के बराबर नहीं है, तो वी हैव टू राइट एक्सक्लेमेशन मार्क विद इक्वल टू। मतलब कि जिस भी चीज के आगे एक्सक्लेमेशन लग जाए, इट मीन्स वो नॉट को प्रेजेंट करता है। एक्सक्लेमेशन लग जाए मीन्स वो नॉट को बताता है। ठीक है, तो नॉट के साथ अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो वो नॉट इक्वल टू बन जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की हम बात कर ही चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में सपोज करो एक इक्वल टू है, x इज इक्वल टू 10 है, ये वैलिड है, ये चीज वैलिड है। पर क्या इनवैलिड है कि 10 इज इक्वल टू x। सपोज करो हम x को 10 वैल्यू दे रहे हैं फर्स्ट केस में, दिस इज वैलिड। पर बात क्या है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हो तो दैट इज नॉट करेक्ट। हम किसी भी वेरिएबल को तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू दे सकते हैं, से x इज इक्वल टू 10। और इसका क्या मतलब है कि जो 10 वैल्यू है वो इस वेरिएबल को दे दो, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वेरिएबल को दे दो। बट इफ वी राइट 10 इज इक्वल टू x, तो भाई जो x की वैल्यू है वो 10 को दे दो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 10 तो खुद से कांस्टेंट है ना। या तो लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल हो, उसी के अंदर हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, से a b c d e h g h या 10 20 30 कुछ भी, तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। बट किसी कांस्टेंट में किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिक में हम क्या पढ़ते हैं? एंड लॉजिक पढ़ते हैं, और लॉजिक पढ़ते हैं, नॉट लॉजिक पढ़ते हैं। तो आई समराइज वेरी फास्ट। एंड ऑपरेटर एम्बर्सन साइन से, और फिर ये और का ऑपरेटर है, मतलब और के ऑपरेटर को कैसे लिखना है। उसके बाद है ये नॉट का ऑपरेटर, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन का साइन। ये तो असाइनमेंट के लिए मैंने डैश डाला है। सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, अभी बताया भी था, वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। और एंड ऑपरेटर को यूज कैसे करना है वो देखें तो यार, एंड टेबल जैसे हम पढ़ते हैं, एंड टेबल और टेबल, जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा होगा। बूलियन में एंड गेट, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ते हैं। और गेट तो बेसिकली उसी से कुछ रिलेटेड है। नॉट गेट भी पढ़ा होगा। तो जिनको ये गेट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उनको आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। वैसे ज्यादा टफ नहीं है। इफ वी हैव ट्रू एंड ट्रू वैल्यूज, इट मीन्स अगर सपोज करो मेरे पास 2 ट्रू वैल्यू हैं, फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, तो मेरे पास रिजल्ट जो है ट्रू आने वाला है। अगर एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स आने वाला है।
लेकिन एक ट्रू है और एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स का जो हमारे पास एंड ऑपरेशन है, what I told you just right now कि जो ट्रू है और फॉल्स का जो एंड ऑपरेशन है वो फॉल्स वैल्यू देता है। सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेम होंगे वैल्यूज टी टी एफ एफ तो हमें सेम वैल्यू मिलने वाली है फॉल्स, अदरवाइज हर केस में हमें फॉल्स वैल्यू, हर केस में हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स की जगह हम सी प्लस प्लस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ट्रू के लिए और 0 किसके लिए, फॉल्स के लिए। सपोज 1 और 1 है, इसका एंड अगर ऑपरेशन लगाएं तो वैल्यू 1 मिलेगी। 1 मीन्स ट्रू वैल्यू गिव्स ट्रू वैल्यू, 1 ट्रू 1 फॉल्स गिव्स फॉल्स, 1 फॉल्स 1 ट्रू गिव्स फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली गिव्स फॉल्स। ये एंड का रूल है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इफ सपोज और की बात करें, 0 और 1 गिव्स 1, 1 और 0 gives 1, 0 or 0 gives 0 and 1 or 1 gives 1. Basically, in the case where 2 are 0, the result is 0 and in the rest of the cases we get 1. ठीक है, तो true means 1 1 we get 1, 1 1 1, 0 1 1, 1 0 1 and 0 0, finally the answer is 0. ठीक है, नॉट में क्या करना है, अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको नॉट मीन्स अपोजिट कर देना, उसका इन्वर्ट कर देना। ट्रू वैल्यू होगी तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स वैल्यू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, सपोज कोई वेरिएबल है, से इंट x इज इक्वल्स टू 100, मैं इसको इंक्रीमेंट बाय 1 करना चाहती हूँ, मतलब एक नंबर से बढ़ाना चाहती हूँ, एक नंबर से कम करना चाहती हूँ, तो आइदर आई यूज प्लस प्लस फॉर 1 इंक्रीमेंट और 1 डिक्रीमेंट, for 1 increment and for 1 decrement I'll use minus minus। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो प्लस प्लस का क्या मतलब है, सिर्फ 1 प्लस, एक चीज एक नंबर प्लस करने के लिए प्लस और प्लस एक इकट्ठे लिखा जाता है, ऐसे ही एक नंबर माइनस करने के लिए माइनस माइनस इकट्ठे लिखा जाता है। सपोज करो x is equal to 67, when I write x plus plus semicolon then x becomes, my new x becomes 68। अगर y 23 और y माइनस माइनस लगाऊं तो 22 आंसर आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है पोस्ट फिक्स और एक होती है प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में आपको डिफरेंस तो दिख ही गया होगा कि एक में जो एडिशन का साइन है वो बाद में, या सब्ट्रैक्शन का साइन बाद में लगाया गया आफ्टर द वेरिएबल, और एक में जिसमें पहले लगाए जा रहे हैं सिंबल्स, ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, वो होता है प्री फिक्स। तो प्री फिक्स और ये पोस्ट फिक्स में जो मतलब है वो इतना, सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों के अंदर कि इफ सपोज यू हैव इंट x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 9, से 9। ठीक है, इफ यू डू x क्रॉस y मीन्स x का प्रोडक्ट y के साथ लोगे, प्लस प्लस x क्रॉस y, तो आंसर देगा 99। कैसे, अभी बाद में देखते हैं। लेकिन अगर आप x प्लस प्लस इंटू वाई करोगे तो आंसर मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 90। ठीक है, तो इट मीन्स प्लस प्लस एक्स के केस में क्या हुआ, उसने सेम लाइन में पहले x को बढ़ा दिया, सेम ही लाइन में, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब 11 इंटू में 9 किया तो 99 आंसर आया। लेकिन x प्लस प्लस इंटू वाई किया, मतलब कि अभी भी x 10 ही रहा, तो फिर x प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, जब हम कह रहे हैं x की पुरानी वैल्यू रही तो x प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ। बेसिकली अगर इसके बाद आप सी आउट x लिखोगे ना, x को प्रिंट कराओगे, तो आपको पता चलेगा जो न्यू x आएगा वो हमारे पास x 11 ही आएगा, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंक्रीमेंट कराता है और ये सेम स्टेप के अंदर जो है फंक्शनिंग में ले आता है उस x को, जो भी आपने लिखा है वो साथ साथ उसको इंक्रीमेंट करा देगा और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो इंक्रीमेंटेड x के साथ देगा। लेकिन अदरवाइज x प्लस प्लस में क्या होता है, जो पोस्ट एडिशन या पोस्ट सब्ट्रैक्शन होती है जिसमें सिंबल प्लस प्लस का या माइनस माइनस का बाद में आता है, उसमें जो स्टेप होगा वहां पर पुरानी वैल्यू x की आएगी, लेकिन वो इंक्रीमेंट हमेशा अगले स्टेप में करेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
कोई डाउट्स हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यार। उसके बाद सपोज करो हमें कोई एग्जाम्पल करना है लॉजिकल ऑपरेटर का। सपोज वी हैव टू डू ग्रेटर देन और लेस देन का कुछ थोड़ा सा काम करते हैं हम। तो प्रोग्राम शुरू करने का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है स्टार्ट एनी प्रोग्राम इन डेव C++ और एनी सॉफ्टवेयर विद इंक्लूड #include iostream देन यूजिंग, ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं, डू नॉट बॉदर एट दिस। तो कमेंट जो है आप इसको स्किप कर सकते हो ये वाले पार्ट को। उसके बाद लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std एंड में, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के साथ सपोज मैं कोई x और y वेरिएबल को डिफाइन करती हूँ इंटीजर टाइप के, तो वहां पे हम इंट लिखेंगे और लास्ट में विद एंड विद सेमीकोलन। इफ आई राइट दैट, अभी जो मैं लाइंस को टिक करने वाली हूँ आप समझ जाना है कि मैं उन्हीं लाइंस को अपने प्रोग्राम में ऐड कर रही हूँ। इफ आई राइट दैट x is equals to 20 less than 5 और 5 is greater than 20 is equals to x, ये वाली लाइन कंसीडर करो। उसके बाद इन लाइन को भूल जाओ, ये जो बाकी की बची हुई 3 लाइन है इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन को देखना। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम में ये वाली लाइन लिखूंगी, वो क्या है? cout x एंड l का क्या मतलब होता है? जब अगर आपको लाइन चेंज करनी हो तो आप एंड l लिख सकते हो, तो नेक्स्ट लाइन में आपका जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। एंड देन मतलब कि जो cout x वाली लाइन है उस लाइन को एंड करने के लिए नेक्स्ट लाइन से आप कुछ और लिखना है तो आप चाहो तो एंड l डाल के जो भी आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, वो जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इफ x इज इक्वल्स टू, कंडीशन आगे लिखी है कि 5 इज ग्रेटर देन 20, तो पहले तो ये कंडीशन चेक करने वाला है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, ये कंडीशन फॉल्स है, 5 जो है लेस देन 20 है। तो फॉल्स के लिए हमने अभी बताया था, फॉल्स के लिए क्या नंबर होता है? 0। ट्रू के लिए क्या नंबर होता है? 1। बूलियन में देखें अगर, ठीक है। तो ऐसे C++ में भी 0 और 1 का यूज होता है। तो आंसर क्या आएगा? x का वो वैल्यू दो जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन क्या कह रही है? फॉल्स, इसको कन्वर्ट करेगा 0 में और x की वैल्यू cout x में x का आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ये तो थी एक एग्जांपल लेके बताया। इफ सपोज मैं अभी दूसरा एग्जांपल लेती हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। ये आप प्रोग्राम अपने डेव C++ में करें, नॉट इन द, ये तो मैंने नोटपैड में या PDF इसलिए बनाई है ताकि मुझे टाइम जो है, मेरा टाइम कंज्यूम कम हो। इफ सपोज मुझे क्या करना है आगे, मैं दूसरी कंडीशन लिखती हूँ। ये वाला स्टेप कंसीडर करना अब, जो हमने इंट मेन लिखा था, इंट मेन के बाद मैंने क्या किया है? इंटीजर्स को डिफाइन किया है, से इंटीजर x को डिफाइन किया है। इसको भूल जाओ अभी के लिए, तो मैं रब कर देती हूँ इसको मैं रब कर देती हूँ। ये ऊपर वाले स्टेप्स तो एज इट इज आएंगे इंट मेन तक। उसके बाद इफ सपोज आई कंसीडर दिस लाइन, देन आई कंसीडर दिस लाइन, आई राइट दिस लाइन इन माई प्रोग्राम एंड देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ? फिर से सेम लाइन cout x, ये 3 लाइन मैं अपने प्रोग्राम में लेती हूँ एंड देन आई रिटर्न इट विद द वैल्यू ऑफ 0, मतलब एंड करती हूँ प्रोग्राम को और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देती हूँ। तो आंसर क्या आएगा? तो देखो यार, इंट को डिफाइन किया, इंट x मतलब x को डिफाइन किया इंट टाइप में। उसके बाद 50 ग्रेटर देन 6, क्या ये सच है? 50 क्या ग्रेटर देन 6 है? तो हाँ ये सच है, ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू है तो ये 50 ग्रेटर देन 6 को या तो हाँ लिखेगा तो ना लिखेगा। हाँ लिखेगा तब जब ये कंडीशन ठीक होगी, ना लिखेगा तब ये कंडीशन रॉन्ग होगी। जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो ना लिखेगा। तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन सच है, सच का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब 1। अब 1 है तो 1 मीन्स 1 लिखेगा, x को ये क्या वैल्यू देगा? x इज इक्वल टू 1 कर देगा। तो फाइनली cout x में क्या आएगा? यहाँ पे cout x में वैल्यू आएगी x की 1, ठीक है। और ये होने के बाद सपोज करो आई हैव सम अदर एग्जाम्पल फॉर यू, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, देन वी विल एंड दिस एपिसोड, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इफ सपोज मैंने इसको भी हटा के, इस बार मैंने इंट मेन के बाद क्या प्रोग्राम लिखा है? इंट x को डिफाइन किया है, इंट y को डिफाइन किया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है? उसके बाद मैंने सिर्फ ये वाली कंडीशन को कंसीडर किया है, x इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू x and then cout y and then return 0। तो इसका मतलब क्या है?
पहले तो x और y को डिफाइन कर दिया प्रोग्राम में, इंटीजर टाइप है। उसके बाद मैं लिखा x इज इक्वल्स टू वो वैल्यू दो 50 इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू 50 की जो भी वैल्यू हुई। तो यार ये कंडीशन चेक कर रहा है। मैंने बताया था डबल इक्वल टू कहाँ आता है, जब कंडीशन चेक हो।